राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मंडे का दिन है। आज है सावन का तीसरा नहीं अंतिम सोमवार है। 4 सोमवार ही पड़ रहे हैं इस बार सावन में, तो चौथा सोमवार है। सोमवार के दिन आज सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बच्चा पार्टी गए स्कूल। आज बारिश थोड़ी सी रुकी है, अभी शायद हो। यहाँ पे मैं मेकअप सेकअप कर लूँगी। कई लोगों का कहना है कि बिस्तर में बैठ के साधना दी मेकअप नहीं किया जाता है, तो खाट में नहीं किया जाता बैठ के। ये जैसे तख्ता हो गया या पलंग हो गई, तो ये लकड़ी की बनी हुई होती है, इसमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत शुभ होता है। लकड़ी की चौकी में आप लोगों ने देखा होगा पूजा पाठ भी होता है, तो इसमें बैठने से, मेकअप करने से, सिंदूर लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत शुभ होता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसी मिथ्या चीज़ों पे ध्यान मत दिया करिए, ठीक है। आप खाट में नहीं बैठ सकते, जो मूंज की डोरी वाली खाट होती उसमें, और सभी में आप बैठ के मेकअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी भी बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाया जाता है। खाना खाना नुकसानदेह होता है, तो नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा सब ठीक है। देखिए मेकअप सेकअप हो गया है। मैंने बाल को भी नॉर्मली बना लिया है। और ये भी जाएंगे, आज स्कूल नहीं जाएंगे, यहीं पे काम है, तो ये जाएंगे BRC। इनका कुछ मीटिंग वूटिंग है, तो अभी मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी तैयार हो जाऊँ, पूजा कर लूँ। पूजा करने के बाद फिर इनको भेजूँगी, जिससे फिर मैं खाली होकर दुकान में बैठ सकूँ। बहुत सारा काम होता है। आप सभी इस टाइम देख रहे होंगे सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है सुनीता आहूजा और गोविंदा जी का मैटर, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है गोविंदा का, उनकी वाइफ का कहना है। तो कई लोग हैं जो गोविंदा जी के सपोर्ट में आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, गोविंदा हीरो नंबर 1 था, हीरो नंबर 1 है। तो बिल्कुल सही है, हीरो नंबर 1 था, है, रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी की पत्नी अगर कह रही है कि हाँ पति में ऐसी कमी है, तो वो पत्नी झूठ नहीं बोलेगी। पति एक बार झूठ बोल सकता है अपने बचाव में, क्योंकि उसको ये होता है कि मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए पत्नी को थोड़ा सा गलत कह दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन पत्नी बेचारी कभी भी गलत अपने पति को नहीं कहती है, क्योंकि उसके पति से ही उसका सारा जीवन होता है, ठीक। तो सुनीता आहूजा यहाँ पे सही है, उसके पति का सच में होगा मैरिटल अफेयर, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि वो अपने पति की बेइज्जती करे। और घर में बैठ के शायद गोविंदा जी सुनते भी नहीं होंगे, नहीं वो पब्लिकली ऐसा बोलती भी नहीं, मेरा ये मानना है। आप लोग कमेंट करके बताना। फिर देखिए रेडी वेडी होके आ गई हूँ। अब चलिए सामान ले लेते हैं घर से। ये मौसम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे बादल छाए हुए हैं। सामग्री ले लेते हैं पूजा की, फिर चलते हैं। आप सब देखते रहिए, बने रहिए। जो लोग न्यू आए चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने बैगनी पहन लिया, क्योंकि डेली ग्रीन साड़ी कहाँ से मिलेगी। ये थाली ले लेती हूँ, इसी थाली में रखूँगी सारे भगवान को, क्योंकि पीतल और फूल की थाली रखो फिर उसे यूज करने के बाद रखने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसी थाली में मैं सारी सामग्री ले लूँगी। फूल आज मुझे नहीं मिला है, घर में है नहीं, और सुबह सुबह उठो तो फूल मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ले लूँगी एक डिब्बा पानी, फिर चलेंगे मंदिर। मंदिर के सामने बहुत तोड़ फोड़ हो गई है फ्रेंड्स, तो वहाँ रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने आपसे कई बार बताया था ना कि नाली वहाँ बन रही है। चलिए, जो भी सामग्री थी मैंने ले लिया है। और किसी दिन बरसे या ना बरसे, लेकिन मंडे के दिन ज़रूर बारिश होती है। मतलब पूजा पाठ के टाइम आप अच्छे से पूजा कर नहीं सकते, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। खैर चलिए मंदिर ये देखिए मंदिर आ गए हूँ। मेरे भगवान जी सजे बजे हैं। मेरे भगवान जी इसलिए कहती हूँ क्योंकि सबके भगवान हैं, लेकिन पर्सनली हम उनको मेरे ही कहते हैं इसलिए। ये देखिए, तो इनकी अभी पूजा करने लगती हूँ। अगल बगल मैंने बताया बहुत तोड़ फोड़ है, तो पूजा पाठ करने में दिक्कत होती है। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग के लिए लगाए थे, लेकिन पूरा जूम हो गया है फेस मेरा, मैं दिख रही हूँ, भगवान नहीं दिख रहा, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं करी हूँ यहाँ। बस नॉर्मली पूजा आरती जो कर रही थी, बस उतना ही आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जूम हो गया है, तो ऊपर का हिस्सा दिख रहा, भगवान जी दिख ही नहीं रहे। तो भोले बाबा की पूजा पाठ करके मैं यहाँ आ गई हूँ। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, पता नहीं अभी सावन है भाई, बारिश नहीं होगी तो कब होगी। और बहुत जल्द रक्षाबंधन आने वाला है, उसी की तैयारी में सब लोग हैं। जिन लोगों का मायका दूर है वो बस से जा सकते हैं, क्योंकि योगी सरकार ने फ्री कर रखा है हमारे यूपी में। जिनका पास है वो तो बेचारे रिक्शे से जाएंगे, रिक्शा में छूट नहीं है। जो सरकारी बसें चलती हैं बस उन्हीं में छूट है। यहाँ पूजा हो गई है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षेयमामृतात्। नमः पार्वती पतये नमः शिवाय। देखिए भोलेनाथ की, भगवान जी की पूजा पाठ हो गई है। फूल भी दिख रहा है आप लोगों को, ये ले आए थे तो मैंने कहा चलो चढ़ा देती हूँ। ये देखिए खरीदे हुए फूल हैं,
नहीं तो ऐसे फूल जल्दी खरीद के भी नहीं मिलते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्। वैसे ये मंत्र जपना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र है, शिव जी का बहुत प्रिय। लेकिन मंत्र वगैरह अभी मैं नहीं जपती हूँ, नॉर्मल से पूजा करती हूँ। बारिश हो रही है, पूजा पाठ हो गया है। चलिए और कुछ करते हैं। आज मैंने कान में डाल लिया है टप्स, मतलब बाली काफ़ी दिन से मैंने पहना था। और इंस्टाग्राम में एक भैया ने कमेंट करा था कि साधना दी आप क्या कहते हैं फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाती हैं तब है गोरी लग रही हैं, नहीं तो आप काली हैं। तो मेरे भाई मैं काली ही हूँ, मतलब यहाँ यूट्यूब में आप लोग देख लीजिए, मैं इंस्टा में बता दूँगी कि मैंने यूट्यूब में बिना फ़िल्टर की वीडियो डाला है भाई, बहुत सारी देख लीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बिना फ़िल्टर का है, जो हम नॉर्मल कैमरा होता है उसी में से ब्लॉग शूट करते हैं। तो मैं जैसी हूँ वैसी ही इसमें दिख रही हूँ, देख लो। फ़िल्टर से कुछ नहीं होता, फ़िल्टर से ये होता है कि आप वाइट हो जाते हो, फेस की बनावट आपकी वही रहती है, फेस कटिंग वही रहती है, सारा कुछ वही रहता है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा इफेक्ट ये पड़ता है कि आप गोरे लगने लगते हो। और नॉर्मली इतनी काली भी नहीं हूँ, ना इतनी गोरी हूँ, ना इतनी काली हूँ, ना इतनी गोरी हूँ, नॉर्मल हूँ। खैर चलिए चलते हैं किचन, आप सब देखते रहिए। जय भोलेनाथ। ये देखिए सुबह में मैंने जो बनाया था बच्चों के लिए स्कूल जाते समय वही रखा हुआ है, तो इनको भी मैंने रख दिया ऐसे पूरा निकाल के, अपना निकाल के थाली में खाएंगे, क्योंकि मैं जूठा नहीं छूना चाहती थी। मुझे दुकान में भी बैठना है, ये खा लेंगे उसके बाद चले जाएंगे अपने काम पे, फिर मैं बैठ के दुकान में अपना काम करूँगी। इनको देती हूँ तो ये खा रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बारिश के मौसम में ये है, जितने लोग ये दुकानदारी वाले हैं उनको पता होगा कि जब से बारिश शुरू हुई है तब से धंधे में थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, बिजनेस का मतलब ही होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बिल्कुल नहीं, कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो चलता रहता है, किसी भी चीज़ के लिए इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरी लाइफ का एक ही एजेंडा है दोस्तों, किसी भी मैटर में आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कोई बात उठी नहीं कि लोग पंच मारने लगते, ये करने लगते। लेकिन मैं अपनी पर्सनली लाइफ बताऊं, मैं किसी भी चीज़ पर रिएक्ट तब तक नहीं करूंगी जब तक आप मुझसे सामने से बात नहीं करोगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। समझदार लोगों में ये गुण होने चाहिए। इधर देखिए पतिदेव खा चुके हैं और अब गाड़ी लेके जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे जो थोड़े नज़दीक वाले हैं कि आह पतिदेव, तो बिल्कुल पतिदेव को पतिदेव ही कहा जाता है। जब कोई गलती करता है तो उससे हम कम अच्छे से बात करते हैं, जब कोई अच्छा करता है तो उससे ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना सोचना नहीं चाहिए। ना मैं सोचती हूँ किसी और की, यहाँ भी मैं ऐसी स्थितियाँ देखती हूँ तो मुझे लगता है भाई ठीक है, जैसे जो कोई व्यवहार करता है उसके हिसाब से उसके साथ हम ट्रीट करते हैं। तो ये चले जाएंगे तो मैं बैठूँगी दुकान में, फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। दोपहर के खाने में बना है फ्राई दाल चावल, बच्चों का मैंने निकाल दिया है, अपना हिल-मिल के इसी में खा लेंगे, इकट्ठे निकाल दी हूँ। बहुत सारा बर्तन लोग जूठा करते हैं, मतलब धुलते धुलते दिमाग ख़राब हो जाता है। बारिश के मौसम में ख़ास तौर पर बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सबका फेवरेट है मेरे घर में फ्राई दाल चावल। फिर देखिए शाम का टाइम हो गया है, हमारे बगल के पड़ोसी हैं वो कृष्ण भगवान रखी हैं ऐसे ही, तो थोड़े कम अच्छे लग रहे थे, पेंटिंग वगैरह छूट गई थी, तो खुशी के पास ले आई हैं। तो खुशी पेंटिंग कर रही है, कृष्ण भगवान को फिर से नया करने वाली है वो। ये 8-10 साल की मतलब मूर्ति हो गई है, अब इतनी प्यारी लगने लगेगी कि मैं आप लोगों को पूरी बन जाएगी तब दिखाऊंगी कि कृष्ण जी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए एकदम से सज गए हैं, लगता है अभी जस्ट इनका पुनर्जन्म हुआ है। और जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो अच्छे से भगवान को पेंटिंग खुशी ने कर दी है। इसकी फ्रेंड थी, उसने भी हेल्प कराई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी सावन, हैप्पी मंडे।